जो भी लोग देवी पूजा करते हैं या नवरात्रि में उपवास करते हैं, कन्या पूजन से ही उनका व्रत पूरा माना जाता है। कहा जाता है कई लोग अष्टमी की पूजा करते हैं और कई लोग नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों को भोजन कराया जाता है और देवी समान मानकर उनकी पूजा की जाती है। कन्या पूजन का मुख्य उद्देश्य माँ दुर्गा के शक्ति स्वरूप के प्रति अपनी भक्ति अर्पित करना है और कन्याओं को देवी का प्रतीक मानकर उनकी पूजा करना है। हालांकि अष्टमी नवमी के दिन छोटी बच्चियों की अधिक मांग के कारण कई बार ऐसा होता है कि मोहल्ले में या सोसाइटी में लड़कियां या छोटी बच्चियां नहीं मिल पाती हैं। ऐसे में लोगों के सामने ये परेशानी हो जाती है कि हम कन्या का पूजन कैसे करें। तो अगर आपको भी बच्चियां नहीं मिलती हैं कन्या पूजन के लिए, या छोटी बच्चियां जिन्हें आप भोजन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं वो नहीं आ पा रही हैं, तो आप कुछ उपायों को अपनाकर कन्या पूजन कर सकते हैं और देवी का पूरा आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास पड़ोस में कन्या पूजन के लिए कोई कन्या ही ना हो, तो ऐसी स्थिति में आप मंदिर जाकर भी दान दक्षिणा और कन्या पूजन का समापन कर सकते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं या गरीब बच्चे होते हैं, तो आप उन बच्चियों को ही भोजन करा दें, वो भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। और आप अपनी क्षमता के अनुसार बच्चियों को या ज़रूरतमंद बच्चे जो होते हैं उनको आप दान भी दे सकते हैं। अक्सर लोग अपने परिवार, दोस्तों या पड़ोसियों के बच्चों को ही कन्या पूजन में आमंत्रित करते हैं। हालांकि कन्या तो देवी का स्वरूप है, उनमें अमीर गरीब, जाति, धर्म, इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं होता। तो अगर आपके घर में कोई काम करने वाली है या खाना बनाती हैं आपके घर में कोई, या आपके घर में ड्राइवर है उसके बच्चे हैं, या कॉलोनी के गार्ड हैं, या जो भी गरीब कर्मचारी होते हैं उनके बच्चों को भी आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर उनकी बेटियां हैं तो आप कन्या के तौर पर उनको भी कुछ भोजन के रूप में दे सकते हैं, कुछ भी भोजन दे सकते हैं और कुछ भी दान दक्षिणा दे सकते हैं। तो ऐसा विचार ना करें कि सिर्फ़ अपने फैमिलियर लोगों को ही, के बच्चों को ही आप कन्या पूजन में आमंत्रित करें, ऐसा नहीं है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो आपसे जुड़ा हुआ है, भले ही वो आपकी किसी भी तरह से मदद करते हैं आपके घर में, तो आप उनके बच्चों को भी माता के स्वरूप मान करके उनका भी कन्या पूजन बच्चों का कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अष्टमी और नवमी के दिन लड़कियों की मांग ज़्यादा रहती है, बच्चों को बुलाते हैं पर कहीं कोई और ले जाता है और हम वेट ही करते रह जाते हैं। तो ऐसे में कन्या पूजन करते समय भोग बना करके आप नवदुर्गा को अर्पित करें। ऐसी चीज़ें भोग में बनाएं जो कि ख़राब ना हो, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स, नारियल, ये भी भोग में दे सकते हैं। भोग के साथ ही जो आपने दान का संकल्प ले रखा है वो भी आप माँ की प्रतिमा को समर्पित करें। बाद में आप उस भोग को और दान को, जो भी सामग्री है, उसको संभाल कर रख लें और जब भी कभी कोई कन्या आपको मिले तो आप उसको भोग और दान का सामान देकर अपनी कन्या पूजन को पूरा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कन्या पूजन के स्थान पर गौ पूजन करके भी आप अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। गाय में तो 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है और आप उनमें भी देवी के रूप की आराधना करते हुए जो भोग की सूखी सामग्री है या आपने भोग तैयार करा है वो आप गाय को खिला दें। अगर आपको 9 अलग अलग गाय ना मिले तो आप एक ही गाय को देवी के 9 स्वरूपों के रूप में मानकर उन्हें भोग करा दे सकती हैं, अर्पित कर सकती हैं। और इस प्रकार से अगर आप माता के भोग के रूप में गाय को अगर आप देते हैं तो आपके ग्रह भी बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो इसीलिए आप इन सब बातों की परेशानी ना लें कि आपको कन्या नहीं मिल रही है और आपका कन्या पूजन नहीं पूरा हो पा रहा है। तो अगर आपके पास ये दिक्कत है तो आप इन सब नियमों का पालन कर सकती हैं। वैसे भी भगवान तो आपकी आस्था के भूखे होते हैं, तो आप जो भी पूजन करें उसको अपनी पूर्ण रूप से माता के प्रति आस्था रखें और आप पूरे विश्वास के साथ ही माता को याद करें। ऐसा करने से माता आपसे प्रसन्न। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की और जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो हमारे भक्ति मार्ग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।